हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी 8 क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर के रिलेटेड है। और क्योंकि मंडे वाले दिन मैथ का पेपर है तो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सर पेपर फाइनल वो बता दे जो पेपर हमारे मंडे वाले दिन हमारा पेपर आना है। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है। इसमें ये पैक्टा अदारा वो बोर्ड है जिसने आपका पेपर कंडक्ट करना है, चेक करना है, नंबर देने हैं और सारा कुछ, जो रोल नंबर स्लिप भी इसी अदारे ने दी हुई है। तो ये हमारे पास टोटल आपका पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर की एमसीक्यूज होगी और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। तो स्टूडेंट्स ये पेपर जो है ना, इसमें आप ज़रूर देखें, ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। पेपर आपके जो मंडे वाले दिन मैथ का पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स ये एक बॉक्स बना होगा आपके पेपर में, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में नहीं लिखना, और वो कैपिटल लेटर्स में, बड़े हरूफ जो होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो है। आगे दूसरा इसमें नीचे दिया हुआ बॉक्स एक रोल नंबर का, जो आपको रोल नंबर स्लिप दी गई है उसमें से रोल नंबर यहाँ से देख के उसमें से लिखना है, ठीक है। और ये जो चीज़ दी हुई है यहाँ पर, ये आपका काम नहीं है। ये चेकर जिसने पेपर चेक करना है उसने यहाँ पर नंबर्स वगैरह लगाने हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज के लिए 40 एमसीक्यूज है, ठीक है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये मुख्ततम कसर की निशानदेही करें। तो ये पहली एमसीक्यूज हमारे पास, इसका वो ख़त्म होने वाली जो वैल्यू होती है वो 4/5 है। बाकी ये जो तमाम नंबर्स लिखे हुए हैं 1/3, 8/8/11, ये सारे ख़त्म नहीं होते इशारे के बाद। इशारे के बाद जो ख़त्म हो जाती है वैल्यू वो मुख्ततम कसर की इसको मुख्ततम कसर कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज अगर हम देखें तो ये यहाँ पर दिया हुआ गैर नातक कौन सा है, ठीक है। गैर नातक जिनको हम बटा की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे दिया हुआ है हमारे पास -4 की मुतल्लक कीमत कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव हो जाता है। तो वो हमारे पास 4 जो ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज, 7 का हासिल ज़रब है, एमसीक्यूज नंबर 4 है। 7 का हासिल ज़रब या ज़रबी माकूस इसको कहते हैं। ज़रबी माकूस का मतलब ये होता है उसका उलट है, 7 का उलट 1/7 होता है। तो वो सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात कर ले अगले एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 5 दिया हुआ है, एक अदद दिया हुआ है हमारे पास ये है 28.4675। इसको 2 दर्जा इशारिया तक हमने क्या करना है, महदूद करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये 2 दर्जे तक राउंड ऑफ होके 28.47 इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 में दिया हुआ है इसी तरह राउंड ऑफ का एमसीक्यू दिया हुआ है -32.43। इसको 1 दर्जा तक राउंड ऑफ करना है, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कुदरती सेट को लिखने के लिए वो कहते हैं किससे जाहिर किया जाता है, तो वो कुदरती इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को एन से जाहिर किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 4 मुफरद अदाद दिया हुआ है। 4 मुफरद अदाद कौन से होते हैं, मतलब स्टार्ट से मुफरद अदाद प्राइम नंबर्स को कहते हैं। ऐसे नंबर जो खुद पर और 1 पर तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिर्फ 4 लिखने थे इसलिए 2, 3, 5, 7 ये 4 पहले हैं। अगला एक एमसीक्यू है, पावर सेट लिखना है। ए एक सेट दिया हुआ डब्ल्यू और एक्स का, इसका पावर सेट आपने लिखना है। तो पावर सेट होल टोटल के टोटल सबसेट्स को पावर सेट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट डी मार्गन के कवानीन के मुताबिक वो कहते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा। देखिए ये ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट ना, जब अलग-अलग कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक 2 सेट्स दिए हुए ए और बी, दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो दोनों का यूनियन निकाले तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 दी एक सेट दिया हुआ हमारे पास ए, इसका तहती सेट या सब सेट की तादाद बतानी है तहती सेट के। तो इसमें 2 नंबर है, जितने नंबर होंगे 2 की पावर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 होता है 4, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 4। नेक्स्ट इस वैल्यू में हमारे पास दी हुई है कि एक्स जो हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ तनासब दी हुई है 3:x प्रोपोर्शनल x रेशो 12 में x की कीमत मालूम करनी है। तो सॉल्व करें तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स अगली एमसीक्यू तो हमारे पास 14 है, यहाँ पर दिया हुआ है ये एक, अगर 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये है हो तो 15 पेंसिलों की 10 पेंसिलों को 100 को 10 पर तकसीम करो तो 10 रुपये की एक पेंसिल पड़ेगी। 15 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो ना 150 रुपये बनेंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ये हमारे पास इसमें से वैल्यू दी हुई रेशो प्रोपोर्शनल की यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें से चौथा मतनासब बताना। चौथी वैल्यू को कहते हैं, पहली यू है, दूसरी वी है, डब्ल्यू तीसरी और चौथी एक्स है, तो एक्स इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर ले एमसीक्यूज नंबर 16 एक खिलौने की कीमत 100 रुपये है, अगर इसको जो ना 90 रुपये में फरोख्त किया करें, मतलब बेचा 100 रुपये का खरीदा और बेचा जो है ना 90 रुपये में, तो उसमें समझ लें आप लोगों ने डिस्काउंट दिया है, तो वो 10% डिस्काउंट होगा, फीसद 10% उसको उर्दू में कहते हैं। अगर हम इसमें आगे देखें, एक गाड़ी अली ने एक कार जो ना वो खरीदी है 5 लाख में और बेची है 5,60,000 में, फरोख्त की है, तो उसे प्रॉफिट हो चुका है वो 60,000 प्रॉफिट हो चुका है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ एक जमी सिलसिले की चौथी रकम मालूम करने का फार्मूला। तो ये चौथी रकम मालूम करने का फार्मूला दिया हुआ है, A1 सेम रहेगा, चौथी निकालो पांचवी निकालो, प्लस डी 3D लिखा हुआ है, अगर चौथी निकालें तो 3D, पांचवी निकालें तो 4D, छठी निकालें तो जो ना एक उससे कम लिखना डी के साथ। आगे दिया हुआ हमारे पास एक कीमत दिया हुआ है, अगर हमारे पास AN की वैल्यू मालूम करनी है, A5 मालूम करना है, AN का फार्मूला दिया हुआ AN इज इक्वल टू 2 जो है n+5, n की जगह पर 5 पुट करो तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 + 5 15, आंसर करेक्ट हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ये एक सिलसिला दिया हुआ है 5 9 13, ठीक है 17, आगे कौन सा आएगा तो 21 आएगा, तो ये एक तरतीब दी हुई है जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। आगे दिया हुआ हमारे पास एक 5 ये वैल्यूज, ये भी सेम इसी तरह हमने बताना है, इसका 5वीं वैल्यू कौन सी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी, वो 16 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला दिया हुआ, ये वाला हमारे पास है L² - 25 M², इसकी तज्जी करनी है, तो तज्जी करके आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू जो दी हुई है अलजेब्रिक जुमले में जो ना हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से मैं बता देता हूँ, -5x + 6, इसमें से जो हमने कोफिशिएंट या अददी सर बताना, अददी सर कहता है एक्स के साथ वाला नंबर, तो वो -5 है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला नंबर दिया हुआ है, इसकी डिग्री बतानी है, तो ये डिग्री देखेंगे तो y की पावर 2 है और वो x की पावर 1 है, दोनों को जमा करके 3 बन जाएगी, तो टोटल इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 25 MCQs है, इसकी तज्जी करनी यहाँ पर दिया हुआ है, तो तज्जी का आंसर जो बन रहा है वो हमारे पास क्या है, वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 26 MCQs दी हुई है, यक दर्जी जो ना कसीर रकमी की निशानदही करे, हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें MCQs नंबर 27 की, दो वैल्यूज है, दोनों को ज़रब करना है, दोनों को ज़रब करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अगला MCQs नंबर 28 है, 28 में एक वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कितना खत जो दायरे के दो नुकात को मिलाए और दायरे के मरकज सेंटर से गुजरेगा तो वो हमारे पास डायमीटर कहलाएगा, और इंग्लिश में उर्दू में उसे कतर कहते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है MCQs नंबर 29, कुरा की सतह का रकबा मालूम करने का फार्मूला, तो यहाँ से हमारे पास ये रकबा स्फीयर का मालूम करने के लिए 4πr² होता है। इसी तरह क्यूबिक में एक 1 रेडियस की वैल्यू दी 1 सेंटीमीटर, तो वो 4π सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि एरिया रकबा। आगे दिया हुआ हमारे पास MCQs नंबर 31 है, तो 31 में एक हमारे पास ट्रायंगल टाइप की वैल्यू दी हुई है, इसकी तिरछी जो है ना ऊंचाई कौन सी है, तिरछी ऊंचाई हमारे पास मालूम करेंगे तो पैथागोरस को यूज करते हुए तो वो 2.7 सेंटीमीटर होगी। अगली वैल्यू दी है हमारे पास, अगर कुरा का रद्दास 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो इसका हुजम तो वो उसमें हम फार्मूला पुट करेंगे तो वो 36π सेंटीमीटर क्यूबिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हमारे पास दी गई कायमतुल ज़ावी मुसल्लस, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ये वाली, तो इसमें से हमने पैथागोरस थ्योरम लगाना है, पैथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकालेंगे तो वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 34 दिया, मुतमासिल शकाल के जोड़े की निशानदेही है, मुतमासिल कहते हैं कॉन्ग्रेंट को, कॉन्ग्रेंट ऐसी शक्लें होती है जो आपस में मिलती जुलती है एक जैसी, तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास दो मुतमासिल ट्राइंगल्स दी हुई है, अजला इसमें से बताना है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जो नहीं करेक्ट होगा। 36 MCQs हमारे पास दिया हुआ है, दो ट्राइंगल्स है आपस में रिलेशन इनके दरमियान है, तो हमने बताना है PQ जो ना मुतमासिल है या नहीं है, तो इसका करेक्ट हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा डी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर हमारे पास है 37,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अगला एमसीक्यू 27 जो दिया हुआ है 5 तुलबा की जो ना तुलबा के कद जो टोटल दिया हुआ है, इसमें से हमने मुआद का हसाबी औस था, हसाबी औस कहते हैं सबको जमा करो और टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर दो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 38 दिया हुआ है हमारे पास, ये मुजरद मुआद की मिसाल दे और इसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जिसमें यूनिट ना हो। तो यूनिट हमारे पास 10 तुलबा दिए हुए, इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर ये देखें तो हमारे पास किलोग्राम लगा हुआ है, इसमें घंटे लगा हुआ है, तो जिसमें यूनिट लगा वो डिस्क्रीट नहीं होता। आगे 39 एमसीक्यूज दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास वस्तानिया मालूम करना है। वस्तानिया कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर लिख के मिडिल टर्म को 2 पे डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास इसका एमसीक्यूज नंबर, बल्कि ये जो ना एमसीक्यूज गलत लगा हुआ है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन जो ना करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 4 भी बन सकता है और जो हमारे पास 8 भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 4 करेक्ट ज़्यादा, ये गलत है ये वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ना 40 एमसीक्यूज दिया हुआ, आखिरी एमसीक्यूज है। इसमें भी आपने आधा बताना है। आधा होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोड इसको इंग्लिश में कहते हैं, और रिपीटेटिव वैल्यू इसमें से 2 है, तो 2 भी देख सकते हैं। तो 2 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 1 2 जो ना नहीं, बल्कि इसमें से 2 नहीं बल्कि 8 एमसीक्यूज, इसका 8 वाला करेक्ट है, ये दोनों गलत है ये वाले, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर जो 40 है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके पेपर बी की तरफ आते हैं, जो हमारे पास बी सब्जेक्टिव पोर्शन है। तो टोटल आपके जो ना ये 40 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसमें भी आपने स्टूडेंट्स का नेम आपने अपना लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और नेक्स्ट आपने सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब यहाँ पर टोटल सब्जेक्टिव देखा जाए तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास 14 दिए जाएंगे या 50 दिए जाएंगे जो है टोटल। इसमें हमारे पास आप लोग 10 सवाल अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 1 से लेकर ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करें और आपके पेपर में ये जरूर आएंगे। नेक्स्ट इसमें से देखें तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपने टोटल पहले शॉर्ट में से 3 नंबर का एक शॉर्ट होगा, जिसमें से आपने टोटल अटेम्प्ट जो करने हैं वो 10 अटेम्प्ट करने हैं। आगे 7 से लेकर आगे जो हमारे पास ये बन रहा है कोई, अगर हम देखें तो ये 13 टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे, 13 बल्कि 15 दिए जाएंगे। 15 में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 10 अटेम्प्ट करने हैं। 3 नंबर का एक शॉर्ट होगा, तो 30 नंबर का ये पोर्शन होने वाला है, ठीक है। शॉर्ट का 3 नंबर का एक शॉर्ट होगा, जिसमें से आपको चॉइस है 5 की, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जो जो आपको आते होंगे आप वो कर सकते हैं। अगर ये तमाम क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपके पेपर में काफी सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका लॉन्ग का पोर्शन आ जाता है आखिरी, वो भी 30 नंबर का। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से 2 पार्ट हुआ करेंगे, ए और बी। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल आपने 6 करने होंगे, तकरीबन 8 होंगे। 8 में से एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके फिर मजीद ए और बी पार्ट होते हैं, दोनों करने जरूरी है। इसी तरह 4 के भी ए और बी पार्ट है, वो भी दोनों आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, और जो ना क्वेश्चन नंबर 7। टोटल इनमें से आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 3 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 5 होंगे, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये इसके लिए भी टाइम आपको काफी सारा दिया जाएगा। टोटल पेपर में आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स इसमें से आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, इसके लिए मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और ये जो आखिरी पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके पेपर में 100% आएगा, इसको जरूर तैयार करें। और ये 5 नंबर फ्री का है, एक यूनियन इंटरसेक्शन वाला कर लें, एक आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो इस तरह लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन करके भी आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मजीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट दूसरे पेपर्स भी हम जरूर अपलोड करेंगे जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।